प्यारे सामीन, कायद आज़म अल्लामा इकबाल के बाद अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह को बच्चा बच्चा जानता है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बारे में जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए कम है, लेकिन मैं आज आपसे उनकी ज़िंदगी के कुछ लम्हात शेयर करूंगा। तफसील में जाने से पहले वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। अब्दुल सत्तार ईदी गुजरात के एक गांव में रहते थे। घरेलू हालात ख़राब होने पर कराची जाकर कपड़े का कारोबार शुरू किया। कपड़ा खरीदने मार्केट गए, वहां उन्होंने देखा कि एक शख्स ने दूसरे को चाकू मारा। दूसरा शख्स ज़मीन पर गिर गया और लोग ज़ख्मी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और तमाशा देखने लगे, लेकिन वो शख्स तड़प तड़प कर मर गया। नौजवान अब्दुल सत्तार के दिल पर दाग पड़ गया। सोचा, मुआशरे में 3 किस्म के लोग होते हैं, दूसरों को मारने वाले, मरने वालों का तमाशा देखने वाले और जख्मियों की मदद करने वाले। अब्दुल सत्तार ईदी तब नौजवान थे। फैसला किया वो मदद करने वालों में शामिल होंगे। फिर कपड़े का कारोबार छोड़ा, एक छोटी सी एम्बुलेंस खरीदी, उस पर अपना नाम लिखा, नीचे टेलीफोन नंबर लिखा। कराची शहर में जख्मियों और बीमारों की मदद करना शुरू कर दी। वो अपने इदारे के ड्राइवर भी थे, ऑफिस बॉय भी थे, टेलीफोन ऑपरेटर भी थे और स्वीपर भी थे, मालिक भी थे। टेलीफोन हर टाइम उनके सराहने होता था। जैसे ही बेल बजती, एड्रेस लिखते, एम्बुलेंस लेकर चल पड़ते, जख्मियों और मरीजों को अस्पताल पहुंचाते, सलाम करते और वापस आ जाते। अब्दुल सत्तार ने सेंटर के सामने लोहे का एक गल्ला रख दिया। लोग गुजरते वक्त अपनी फालतू रेस गाड़ी उसमें डाल देते। ये सैकड़ों सिक्के और चंद नोट उस इदारे का मुकम्मल असासा थे। ये फजर की नमाज पढ़ते मस्जिद जाते। वहाँ मस्जिद की दहलीज पर देखा, एक दिन वहाँ पर कोई नौज़ायदा बच्चा छोड़ कर चला गया। मौलवी साहब ने बच्चे को नाजायज करार देकर कत्ल करने का ऐलान किया। लोग बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे थे। अब्दुल सत्तार ईदी पत्थर उठाकर उनके रास्ते में खड़े हो गए, उनसे बच्चा लिया, बच्चे की परवरिश की। आज वो बच्चा बैंक में बड़ा अफसर है। ये लाशें उठाने भी जाते, पता चलता गंदे नाले में लाश पड़ी है। वहां पहुंचते तो देखते कि लवाहकीन भी गंदे नाले में ना उतरते। अब्दुल सत्तार ईदी नाले में उतर गए, लाश निकाली, घर लाए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ाया और अपने हाथों से कब्र खोद कर लाश को दफन कर दिया। बाजारों में निकलते तो बेबस बूढ़े देखे, पागलों को कागज चुनते देखा, आवारा बच्चों को फुटपाथों पर कुत्तों के साथ सोते देखा तो ओल्ड पीपल होम बना दिया, पागल खाने बना दिए, चिल्ड्रन होम बना दिए, दस्तरखां बना दिए। औरतों को मुश्किल में देखा तो मेटरनिटी होम बना दिए। लोग उनके जुनून को देखते रहे, उनकी मदद करते रहे, ये आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि ईदी फाउंडेशन मुल्क में वेलफेयर का सबसे बड़ा इदारा बन गया। ये इदारा सन 2000 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया। ईदी साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस बनाई। अब्दुल सत्तार ईदी मुल्क में बिला खौफ फिरते थे। ये वहां भी जाते जहां पुलिस मुकाबला हो रहा होता, जहां फसाद हो रहे होते। अब्दुल सत्तार ईदी को देखकर लोग रुक जाते, लड़ाई झगड़ा छोड़ देते। अब्दुल सत्तार ईदी ने 2003 तक गंदे नालों से 8000 लाशें निकाली, 16,000 बच्चे पाले। उन्होंने हजारों बच्चियों की शादियां कराई। इस वक्त तक वेलफेयर के दर्जनों इदारे चला रहे थे। लोग इनके हाथ चूमते थे। औरतें जेवरात उतार कर इनकी झोली में डाल देती थीं। नौजवान अपनी मोटरसाइकिलें सड़कों पर इन्हें देकर खुद वैगनों में बैठकर जाते थे। अब्दुल सत्तार ईदी आज इस दुनिया में नहीं है।
मगर उनके बनाए हुए फलाही इदारे दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। खुदा के बंदे तो बेशुमार हैं, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी जैसा कोई नहीं। प्यारे सामीन, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। जज़ाकल्लाह।